ब्राह्मण समागम में हजारों ब्रह्मजन हुए मंदसौर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में एकत्रित। 21 बिंदुओं के प्रस्तावों का एक पत्रक भी यहां पारित किया गया। पूज्य संतों और विद्वज्जनों के प्रवचन भी हुए। ऐतिहासिक सफलता के साथ ब्राह्मण सम्मेलन की गूंज पूरे देश और प्रदेश में रही। राष्ट्रीय परशुराम सेना की प्रदेश इकाई के तत्वावधान में शहर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल ब्राह्मण समागम का वृहद आयोजन भव्य स्वरूप में संपन्न हुआ। ब्रह्म समागम में 21 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें मांग पत्र के रूप में शासन तथा व्यवस्थाओं के प्रमुख घटकों तक पहुंचाया जाएगा। ब्रह्म समागम में वेद मूर्ति पूज्यपाद स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज, श्री भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद के आचार्य श्री भागवत ऋषि धर्माचार्य पंडित मिथिलेश नागर, डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, पंडित दशरथ भाई शर्मा, पंडित शिवकरण प्रधान, पंडित राजेश शर्मा, पंडित गौरी शंकर शर्मा, पंडित पंकज जलारा, हरीश कटवार और पंडित विष्णु ज्ञानी आदि मंचासीन थे। ब्रह्म समागम का शुभारंभ पूज्य संतों द्वारा दीप प्रज्वलन और भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। संस्कृत पाठशाला के बटुक विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन किया। ब्रह्म समागम को संबोधित करते हुए स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण वैदिक परंपरा के वृक्ष होते हैं, वेद पुराण उनकी शाखाएं हैं। गाय और ब्राह्मण को वैदिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमें अपने अंदर के ब्राह्मणत्व को जागृत करते हुए ब्रह्म कर्म के साथ अपने ब्रह्मोचित नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमारा प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ेगा। ब्राह्मण सदैव से पूजनीय रहे हैं। स्वामी श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि सृष्टि का मूल वेद है और वेद ब्राह्मण के अधीन है। संपूर्ण ब्रह्मांड के नियामक वेदों की रचना ब्राह्मणों द्वारा ही की गई है। श्री भागवत ऋषि ने कहा कि हमें अपने अंतःकरण से ब्राह्मणत्व का संरक्षण करना चाहिए। समाज और राष्ट्र कल्याण ही ब्राह्मण का प्रथम कर्म है। ब्रह्म कर्म के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। पंडित मिथिलेश नागर ने कहा कि ब्राह्मणों ने ही पूरे विश्व को दिशा दर्शन दिया है। मंदसौर में ब्राह्मण समागम का यह आयोजन ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मणत्व के भी भाव को जागृत करें, यही सभी की आकांक्षाएं हैं। पंडित दशरथ भाई शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण यदि अपने ब्रह्म कर्म का पालन पूरे समर्पित भाव से और नियमानुसार करें तो ब्राह्मण का कभी भी पतन नहीं हो सकता। राजा बनना ब्राह्मण के लिए ना तो बड़ा कभी लक्ष्य रहा है और ना ही कोई साध्य। ब्राह्मणों ने तो लाखों राजा बना दिए हैं। डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह भारत के उत्थान का समय है। ब्राह्मण अब जाग गया है। निश्चित ही ब्रह्म समागम के माध्यम से ब्राह्मण जन अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। ब्रह्म समागम के मंच से 21 सूत्री प्रस्तावों का भी वाचन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन कर उसका अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के ही किसी व्यक्ति को बनाया जाए। समस्त ब्राह्मण व हिंदू धर्माचार्य व संत कथावाचकों के लिए अमर्यादित भाषा के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले व्यक्ति व वर्ग विशेष पर कठोरता से कार्यवाही व सजा का प्रावधान किया जाए। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत बिना जांच के प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, ना ही किसी की गिरफ्तारी की जाए। प्रमोशन में आरक्षण बंद किया जाए। आरक्षण का आर्थिक आधार हो। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा सहित भारत की गौरवमयी इतिहास को प्राथमिकता से जोड़ा जाए। ब्रह्म समागम में हजारों लोग मंदसौर, मालवांचल, मेवाड़, निमाड़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात प्रांतों से भी अनेकों ब्राह्मण जन समूह के रूप में इस समागम में सम्मिलित हुए। स्वागत उद्बोधन परशुराम सेना के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र व्यास ने दिया। आरंभ में पूज्य संतों का स्वागत
पंडित जितेंद्र व्यास, सकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा, सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अरुण शर्मा, जनपद अध्यक्ष पंडित बसंत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम बटवाल तथा अन्य भी अनेक महानुभावों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम को नरेंद्र कुमार त्रिवेदी ने संचालित किया। आवश्यक सूचनाएं और दिशा निर्देश देने का दायित्व डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी ने निभाया। ब्राह्मण समागम का संचालन पत्रकार ब्रजेश जोशी और डॉक्टर क्षितिज पुरोहित ने किया। परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने आभार माना। प्रदेश पंजाब तक पहुंचनी चाहिए। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ब्राह्मण देवता इस कलिकाल में इस पृथ्वी पर अगर साक्षात भगवान का दर्शन करना है तो ब्राह्मणों के श्री विग्रह को दर्शन कर लो तो स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान श्री राम को और कृष्ण को भी भगवान का रूप प्रदान करने वाले उन ब्राह्मणों के मुख से निश्रित शब्द ब्रह्म ही है। अ से लेकर ज्ञा तक जितने भी शब्द हैं, वो जितने भी अंग हैं, वो भगवान के स्वरूप हैं। उन स्वरूप को मुखारविंद से प्रकट करने वाले साक्षात भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण हैं। उनका समागम इस भारत के राष्ट्र के लिए अत्यंत अवश्यंभावी है और राष्ट्रोत्थान के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन वैदिक परंपरा के परम पवित्र भाव के लिए समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एकत्र होना अत्यंत आवश्यक है। आज राष्ट्रीय परशुराम सेना का ब्राह्मण समागम था, जो हम सभी ब्राह्मण बंधु और समाज के जो लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लगभग परशुराम जी की कृपा से वो लक्ष्य भी पूर्णता की ओर है। और मैं सभी ब्राह्मण समाज बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिनने अपने कीमती समय में से समय निकाला और समय निकालकर ब्राह्मण एकता के लिए आज एकत्रित हुए और समाज को संगठित करने की दिशा में एक नया कार्य किया। उसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं का हार्दिक आभार करता हूँ और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और हमेशा ऋणी रहूंगा। जय परशुराम। ब्रह्म समागम के दिन सुबह से ही कार्यक्रम स्थल के आसपास का माहौल पूरी तरह से उत्सवी हो गया था। नगर का भी माहौल ब्राह्मणमय हो गया था, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से ब्रह्मजन अपने अपने गंतव्य पर अलग अलग मार्गों से पहुंच रहे थे। काबरा पेट्रोल पंप से कृषि मंडी के मुख्य द्वार तक मंदसौर नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पूज्य संतों और विद्वान ब्रह्मजनों का स्वागत किया। सुबह से ही नगर में ब्रह्म समागम का वातावरण बना हुआ था। युवाओं के समूह जय जय परशुराम और जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, यह उद्घोष करते हुए हाथों में ध्वजा लेकर पताकाएं लिए ब्रह्म समागम में शामिल हुए। यह जानकारी मीडिया प्रमुख प्रहलाद शर्मा पिंटू ने दी। यह संपूर्ण कवरेज किया है हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने। हम लोग उज्जैन और चिंतामण से आए हैं सब लोग जी। हमारे साथ में चिंतामण के प्रमुख पुजारी हैं। मैं स्वयं अनोखीलाल शर्मा, मैं कर्मचारी संघ में काम देखता हूं और परशुराम सेना में भी हम लोग काम देखते हैं। आज जो है जिस तरह से ब्राह्मण लोगों को एकत्रीकरण का ये कार्य हो रहा है,
निश्चित रूप से सराहनीय है। यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को करने वाले लोगों की हम जो है हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करने का प्रयास किया। आज का समय यह है कि हम जब तक एकत्र नहीं होंगे तब तक शक्ति नहीं होगी। संघे शक्ति कलयुगे वाले जो कथन है उसका हम जो है समर्थन करते हैं और ब्राह्मणों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम यह भी मांग प्रदेश स्तर पर भी करते हैं और इस क्षेत्र के लिए भी करते हैं कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व जहाँ जिस तरह से उपेक्षा हो रही है वो बंद होना चाहिए। और जय परशुराम, जय परशुराम।